wish to move that the bill to provide for transformation of Pakistan into a digital nation. ओपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद सेनेट से मुतनाज़ा पेक्का तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई का चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा और नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, सहाफियों का वॉकआउट। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी। संपरा को लामहदूद इख्तियारात मिल गए। किसी भी सोशल मीडिया को ब्लॉक, अकाउंट को डिलीट करने का इख्तियार होगा। इक़दाम कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल नामंजूर। मुल्क भर के सहाफ़ी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहिद। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद और सक्खर समेत कई प्रेस क्लब्स के बाहर शदीद एहतजाज और नारेबाजी। हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालिबा। PFUJ के सदर अफजल भट्ट कहते हैं तहरीक का आगाज डी चौक से कर दिया, मुतालबात मंजूर होने तक तहरीक खत्म ना होगी। कल हंगामी इजलास तलब। इस्लामाबाद में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, धक्के दिए। हुकूमत ने होश के नाखून न लिए। पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों को उनके साथ बैठकर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट में उन्हें शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस तहरीक का आगाज आज हमने डी चौक से कर दिया है। आपकी जो सोच है उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये खोखला कानून रहेगा। मुतनाज़ा पेक्का तरमीमी बिल पर PTI सीख पा। शिबली फराज ने कहा स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। MP के अमल वली खान का भी वॉकआउट। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा बिल का ताल्लुक अखबार या TV नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया से है। इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना TV का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। हुकूमत इंतजार करती रह गई, PTI ना आई, मुज़ाकरात का चौथा दौर ना हो सका। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकराती कमेटी खत्म नहीं कर रहे। इरफान सिद्दीकी बोले कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी थी, कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ ने मौलाना की जानिब इत्तेहाद का हाथ बढ़ा दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तजवीज़ दे दी। JUI की तजवीज़ पर मुशावरत की यकीन दहानी। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं दोनों जमातों ने बाहमी राबतों और गलत फहमियों के खात्मे के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले, हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। ताजिर अपनी शिकायत मुझसे करें, किसी और जगह चुगली करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की ताजरों को एतमाद में लेने की कोशिश। दोहराने से खिताब में कहा हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। ताजिर हमें मुखालिफ नहीं, पार्टनर समझें। विफाक पर तनकीद करते हुए चेयरमैन बोले फैसले हमसे पूछे बगैर होते हैं। कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। मुझे अच्छा लगा आज बातें आपकी सुन के, इसलिए कि हमें तो कई और खबरें आती हैं, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। ताजिर मजाक करते हैं, दूसरे संजीदा ले लेते हैं। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें। कराची में ताजिरों के जोहराने से वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पहले भी कोशिश की, सबको साथ लेकर चले। किला अब्दुल्ला और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस।
ऑपरेशन गुलिस्तान में खारजियों के चेक पोस्ट पर हमला नाकाम, 2 खुदकुश हमलावरों समेत 5 खारिज हलाक, 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कराची गार्डन से मुबैना तौर पर इकवा कमसिन अली और आलियान का सुराग न मिल सका। पुलिस का सर्च ऑपरेशन घर घर तलाशी, खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल। हैदराबाद से मंगवाए गए सुराग रस्साम भी सर्च ऑपरेशन में शामिल, बच्चे ताहाल लापता। सांगढ़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ तीसरे रोज भी धरना। पीपी रहनुमा शाजिया मरी और मखदूम जमीलुज़्ज़मा के मुतासरीन से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। इस साल लॉन्ग हज पैकेज पर 10,75,000 और शॉर्ट हज पैकेज पर 11,50,000 रुपए अखराजात आएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अखराजात की तीसरी किस्त यकम ता 10 फरवरी वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम में महदूद नशिस्तें बाकी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। अमरीकी वक्त की इस्लामाबाद आमद, कई मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी सरमायाकारी वक्त की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जेंट्री बीच ने कहा था, पाकिस्तान हैरत अंगेज मुल्क है, यहाँ का माहौल डोनाल्ड ट्रंप के लिए साजगार है। यूनिफॉर्म वाला अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खुसूसी ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील ने कहा, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। अदालत ने कहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं? अदालत ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के लिए चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमारे दायरे इख्तियार के मुकदमे पर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका और चीन में साइबर वॉर। टिकटॉक के बाद मसनूई जहानत के चीनी एप्लीकेशन डीप सीक भी ट्रंप के लिए दरदेसर। डीप सीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली AI ऐप बन गई। अमेरिकी AI कंपनीज को 1000 अरब डॉलर का नुकसान। सदर ट्रंप ने ऐप को खतरे की घंटी करार दे दिया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन की अब कोई जगह नहीं, जो जिस मुल्क से आया है वापस जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह पैगाम, कहा गैर कानूनी तारकीन को वापस न लेने वाले ममालिक को भारी मुआशी कीमत का सामना करना पड़ेगा। मुल्क बदरी की पॉलिसीज पर मैक्सिकन नजाद अमेरिकी अदाकारा सेलेना गोमेज फूट फूट कर रो पड़ी। Just want to say that I'm so sorry. How many people are getting attacked? The children. ढोल बजाते गाने गाते फलस्तीनियों की बेसरो सामानी में तबाहशुदा शुमाली गजा में वापसी। 2 घंटे में 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी वापस पहुंच गए। सीज फायर मुआहदे के बावजूद अल नसाइरत कैंप पर बमबारी, 1 शहीद मुताद्दिद जख्मी। कैलिफोर्निया में बादल बरस गए। 3 हफ्तों से लगी आग ठंडी होने लगी। तबाहशुदा इलाकों में जहरीली राख फैलने का खतरा बढ़ गया। मुतासरीन को सफाई करते हुए हिफाजती लिबास पहनने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। कीमत 1000 से 25,000 रुपए मुकर्रर। नेशनल स्टेडियम कराची में सिविल वर्क 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। तज़ीन और आराइश का काम चलता रहेगा।
भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। बुमराह ने 2024 में तीनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन परफॉर्म किया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड लेने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अदाकार सैफ अली खान चाकू हमले की सहूलतकार खातून गिरफ्तार। मगरबी बंगाल से शेख हुकुमोनी धर ली गई। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान आकाश की दुहाइयां, कहता है नौकरी चली गई, शादी टूट गई।